हाय गाइस, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम फिर आप ही का जो चैप्टर जो कुछ बचा हुआ था इशू ऑफ शेयर का, जो कि कल के वीडियो में हम ये आपको बताए हुए थे, जो टॉपिक पढ़ा रहे थे कंसीडरेशन अदर देन कैश, जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे थे उसी का लास्ट टॉपिक कल हम बता चुके थे। और उसी कंसीडरेशन अदर देन कैश का एक सवाल को लेकर हम आए हैं ताकि आप ये समझ सके कि सवाल को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्योंकि कंसीडरेशन से रिलेटेड जो एंट्री था एट पार का था, प्रीमियम का था और डिस्काउंट का था। उसके साथ साथ हम आपको फार्मूला के माध्यम से ही आपको बताए थे कि अगर एट पार होगा तो नंबर ऑफ शेयर को किस प्रकार से निकालेंगे, अगर एट प्रीमियम होगा तो उसको भी हम नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, अगर डिस्काउंट होगा तो हम किस प्रकार से नंबर ऑफ शेयर को निकालेंगे। कोई दिक्कत? तो उम्मीद है कि अगर कल का वीडियो अगर आप देखे होइएगा तो आपको निश्चित तौर पे समझ में आया होगा। और वो चीज़ कंसीडरेशन अदर देन कैश का वो बेसिक चीज़ था। क्या था वो? बेसिक चीज़ था, क्योंकि अगर उसको आप नहीं जानते हैं तो आपसे सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो इसीलिए कल हम आपको बताए थे कि कंसीडरेशन अदर देन कैश का जो बेसिक एंट्री था, जो बेसिक फॉर्मूला था, जिसके माध्यम से आप किसी सवाल को सॉल्व करेंगे, वो वीडियो कल हम आपको बना के डाले थे। और आज इशू ऑफ शेयर का लास्ट क्लास है। इसके बाद इशू ऑफ शेयर यहाँ से एंड हो जाएगा, यानी इशू ऑफ शेयर का जो बेसिक चीज़ था, जो टॉपिक वाइज था, उस सारे को हम कवर कर लिए हैं। और आज कंसीडरेशन अदर देन कैश का एक सवाल को हम लेके आए हैं ताकि आप समझ सके कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। और आज के बाद इस इशू ऑफ शेयर को हम लोग एंड कर देंगे। कल से हम लोग फॉरफीट पे आएंगे। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए हम एक सवाल को देखते हैं। देखिए, दिया हुआ है एबीसी लिमिटेड परचेज एसेट्स वर्थ 4,18,000 फ्रॉम राधा लिमिटेड। यानी एबीसी लिमिटेड जो है एक एसेट्स परचेज किया है, उस एसेट्स का वैल्यू जो है 4,18,000 दिया है, और यह किससे खरीदा है? राधा लिमिटेड से खरीदा है। हम कल ही बताए थे, आपको ये चीज़ बताया था वीडियो में। आप अगर पढ़े होइएगा तो सुने होइएगा कि जब तक किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया होगा तब तक हम वेंडर का प्रयोग करेंगे। जब किसी एसेट्स का नाम नहीं दिया होगा तो हम लोग एसेट्स का प्रयोग करेंगे। लेकिन एसेट्स के जगह किसी वस्तु का नाम दिया होगा तो नाम लिखेंगे, और विक्रेता जो बेचने वाला है उसका अगर नाम होगा तो नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो एसेट्स दिया है, वस्तु का नाम नहीं दिया हुआ, और दूसरा बेचने वाला का यहाँ पे नाम दिया है, क्या? राधा लिमिटेड। कोई दिक्कत? यानी एबीसी लिमिटेड जो है राधा लिमिटेड से 4,18,000 का संपत्ति वो परचेज किया है। चलिए आगे आते हैं। इशू इक्विटी शेयर ऑफ 100 each और फुल्ली पेड अप। क्या बोला कि इसको हम क्या किए हैं? 100 वाला इक्विटी शेयर इशू किए हैं और फुल्ली पेड अप है, यानी कि पूरा का पूरा क्या किया है? पेड अप किया है। इन सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द परचेज कंसीडरेशन शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। आपको कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड के बुक में आप एंट्री पास कीजिए। नेक्स्ट आएगा था एज्यूमिंग दैट द शेयर वेयर इशूड। आप मानिए कि अगर शेयर को इशू करेंगे, पहला दिया है एट पार पे, अगर एट पार पे मान लीजिए इशू करेंगे किसको? राधा लिमिटेड को, तो क्या एंट्री होगा? और दूसरा केस दिया है कि एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, अगर 10% प्रीमियम पे इशू करेंगे तब क्या एंट्री होगा। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए कि एंट्री बनाएंगे तो सबसे पहले मान लेंगे कि केस 1 में क्या कह रहा है? केस वन में क्या है? यहां दिया है एट पार, दिया है ना? कोई दिक्कत? एट पार दिया है, समझ में आ रहा है? तो एट पार में हो चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, पहला एंट्री सबका सेम होगा। क्या होगा? पहला एंट्री सबका सेम होगा। और हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि आप जब भी कभी भी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो आप जर्नल के फॉर्मेट बनाएंगे। किस बनाएंगे? जर्नल के फॉर्मेट बनाएंगे। तो हम बिना फॉर्मेट का आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहला एंट्री क्या होगा बताइए?
अगर क्या कर रहे हैं, एसेट्स खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, एसेट्स खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, तो राधा लिमिटेड से। तो पहला एंट्री क्या होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीद रहे हैं, राधा लिमिटेड। कितना का खरीद रहे हैं, 4,18,000। तो जितना डेबिट होगा उतना ही क्या होगा, 4,18,000। नैशन क्या होगा, बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम राधा लिमिटेड। समझ में आ रहा, यानी क्या कि एसेट्स जो हम परचेज कर रहे हैं किससे खरीद रहे हैं, राधा लिमिटेड से। कितना खरीद रहे हैं, 4,18,000। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है? कभी भी एंट्री बनाएंगे, चाहे एट पार का हो, प्रीमियम का हो, डिस्काउंट का हो, पहला एंट्री सब में सेम होगा। अब वहां से चेंज होगा। केस क्या कर रहा है, एट पार पे। अगर एट पार पे किसको देंगे, जिससे खरीदे उससे देंगे। तो एट पार पर शेयर इशू करेंगे तो दूसरा एंट्री क्या होगा मेरा, कि राधा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, राधा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कहिए इक्विटी क्यों लगाया है, प्रेफरेंस क्यों नहीं लगाए? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है कि कौन सा शेयर इशू किए हैं, इक्विटी शेयर लिखे हैं। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि नहीं आपको प्रेफरेंस शेयर इशू करना है तो प्रेफरेंस लिखते, हो गया। अब देखिए, अब तो मान लीजिए एट पार पे इशू करें तो कितना अमाउंट तो हम लिख देंगे कि 4,18,000 होगा, यहां भी 4,18,000 होगा। लेकिन हमको बोला क्या कि आप एट पार पर शेयर इशू करेंगे तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। अब पहला क्या है, एट पार के लिए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। कोई दिक्कत? तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला आपको कल हम लिखाए थे, क्या होगा, परचेज प्राइस या अमाउंट पेबल बाय इशू प्राइस यानी फेस वैल्यू। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर आप पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको फॉर्मूला याद होगा। अगर नहीं देखे हैं पीछे वाला वीडियो और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाला वीडियो यानी लेक्चर 10 10वां लेक्चर आप देखेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। यही फॉर्मूला था। अब नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए कितना का परचेज किए हैं, कितना का, 4,18,000। तो यहां लिखेंगे 4,18,000। इशू प्राइस कितने का था, आप देखिएगा 100 का शेयर था, कहां था, देख लीजिए 100 ईच, 100 का शेयर था। अब ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो 4180, ये क्या मिला आया, नंबर ऑफ शेयर आया। समझ में आ रहा है? तो हम आप नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग कितना, 4180 इक्विटी शेयर इशू टू राधा लिमिटेड, यानी राधा लिमिटेड को 4,180 शेयर इशू किए हैं। कितने वाले, 100 वाले। तब हमको कितना पैसा देना पड़ रहा है, 4,18,000। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, देख लीजिए यहां तक कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे अभी प्रीमियम को लेकर चलेंगे। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो देख लीजिए, दिक्कत है नहीं है। अब ये एट पार का इतना ही एंट्री होगा, कोई दिक्कत? पहला एसेट्स खरीदने का और दूसरा एट पार का शेयर इशू किया, कोई दिक्कत? अब मान लीजिए केस नंबर क्या बोल रहा है, 2 में एट प्रीमियम पे, किस पे निकालने के लिए, एट प्रीमियम। कितना परसेंट, 10%। कितना परसेंट, 10%। तो आप देखिए पहला एंट्री हम यही लिख सकते हैं। अगर आपको इच्छा होगा नहीं हम केस 2 करके बनाएं तो हम केस 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केस 2 आप लिख लीजिए
लेकिन पहला एंट्री इसका भी सेम होगा। लिख दे क्या, बोलिए, लिख दे, चलिए कोई बात, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला एंट्री सेम होगा केस 1 में, 2 में भी क्या होगा, यहां पे हेडिंग दे देंगे क्या, एट PREMIUM, यहां भी होगा प्रीमियम। इसका पहला एंट्री क्या होगा, देखिए पहला एंट्री क्या होगा, एसेट्स परचेज किए हैं, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, 2 किससे खरीदे हैं, राधा लिमिटेड, राधा लिमिटेड अकाउंट, कितना खरीदे हैं, 4,18,000, तो यहां भी होगा 4,18,000। नरेशन होगा सेम, बीइंग एसेट्स, क्या होगा, बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम, किससे, राधा लिमिटेड। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। पहला एंट्री सेम होगा। अब दूसरा एंट्री जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरा एंट्री क्या होगा, अगर दूसरा एंट्री की बात बोलेंगे तो दूसरा एंट्री क्या होगा, प्रीमियम पे कर रहे हैं, किसको देंगे, राधा को, तो राधा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लिमिटेड अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देख लीजिए एंट्री तो ये होगा। अब जब एंट्री ये होगा तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। अब ना यहां हेडिंग देंगे किसका, दूसरा का, क्या निकालना है, एट प्रीमियम। अगर एट प्रीमियम निकालेंगे तो इसके लिए नंबर ऑफ शेयर कैसे हो निकालेंगे, नहीं तो प्रीमियम के लिए हम क्या निकाले, बोले थे कि जब कभी भी प्रीमियम होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, परचेज प्राइस या अमाउंट पेबल बाय इशू प्राइस, इशू प्राइस ब्रैकेट में क्या लेंगे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फॉर्मूला तो यही होता है, आपको हम बताए हैं। अब कैसे निकालेंगे, अब देख लीजिए, अगर निकालना है तो परचेज प्राइस कितना है, अमाउंट तो वही होगा 4,18,000 बट्टा इस कितने का था, फेस वैल्यू 100 प्लस प्रीमियम। अब देखिए कि प्रीमियम को हम कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एट प्रीमियम ऑफ 10%, नहीं तो हमेशा प्रतिशत किसका निकालेंगे, शेयर का या रुपये का, किसका, वेरी गुड, शेयर का नहीं निकालते हैं, रुपये का निकालते हैं। तो कितने रुपये का था, 100 का था, कितने का था, अगर 100 का था, इसका अगर 10% निकालते हैं तो कितना रुपया होगा, 10 रुपया होगा, नहीं होगा, यानी 10 रुपया इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ना। अब देखिए, अब जो भाग करेंगे, देखिए अब क्या होगा, 4,18,000 डिवाइडेड बाई कितना, 110। अब इसको इससे करिए, अब काटिए कितना होता है, 1 मिनट रुकिए, देखिए काटते हैं कितना होता है, कितना है 41800 डिवाइडेड बाई 11, 3800 शेयर हुआ, 3,800। इसको अगर काटेंगे तो 3,800 ये शेयर हो गया, नंबर ऑफ शेयर हो गया। कोई दिक्कत, कितना हो गया, 3,000। गौर समझिए, ये निकालने का समझिए थोड़ा कि क्या किए पहले कि प्रीमियम, इसको निकालने के लिए एट पार को कोई दिखते नहीं है कि जितना में खरीदे उसको जितना का शेयर है उसे भाग कर दीजिए, कोई दिक्कत होगा नहीं। प्रीमियम में क्या है कि जितना खरीदे ऊपर डालेंगे, कितने का शेयर था, 100 का शेयर था, और क्या बोल रहा है कि प्रीमियम कितना परसेंट, 10%। आपको हम निकाले कितना रुपया, 10 रुपया, यानी 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 से भाग कर दिए तो मेरा शेयर कितना हो गया, 3800 शेयर हो गया। अब देखिए इस 3800 शेयर जो है, अब देखिए ये कितने का, सपोज डेट 100 होगा तो ना ये 10 होगा,
तब ना इस दोनों को जो 110 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3800 गुने 100, इसको क्या होगा 3800 गुने कितना 10, इसको गुना करेंगे तो 3800 तो पहले आपको था ही, और 20 1 0 2 0 यानी 3,80,000, और इसका कितना 38,000। अब इस दोनों को अगर जोड़ते हैं आप तो निकल के आपको आया कितना 4,18,000। अगर इसको प्लस करते हैं तब अब एंट्री में क्या लेंगे, देखिए ये 100% था, ये कितना परसेंट है 100% शेयर है, ये कितना परसेंट था 10% था। अब देखिए अब शेयर कैपिटल में कितना होगा, शेयर कैपिटल आपका कितना 3,80,000, 3,80,000, और प्रीमियम कितना, प्रीमियम हो गया आपका 38,000, टोटल जोड़ेंगे तो 4,18,000। कोई दिक्कत। अब नरेशन का क्या होगा, देखिए नरेशन देखिए, बीइंग कितना शेयर इशू कर रहे हैं, देखिए ये शेयर है नंबर ऑफ शेयर कितना, बीइंग 3800 इक्विटी शेयर इशू टू राधा लिमिटेड। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सो बताइए। कोई दिक्कत। किसी भी चीज को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से आपका बन जाएगा। एक बार देख लीजिए, देख लीजिएगा पहले, बोलिए देख लीजिए। कोई दिक्कत है तो बताइए। ये सवाल हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए यहीं पे तीसरा आई चीज और देता, केस नंबर 3 और देता कि एट ए डिस्काउंट कितना प्रतिशत 10%, मान लीजिए कि 10% और क्या करते हम लोग डिस्काउंट कर देते, तो फिर 10% जो निकालते किसका निकालते 100 का ही निकालते, तो 100 का 10% कितना रुपया हुआ 10 रुपया। यानी यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट परचेज या परचेज प्राइस बाय इशू प्राइस, फेस वैल्यू यहां प्लस नहीं होता, क्या होता माइनस। यानी 100 था ही और -10 करते तो कितना से भाग करते 90 से भाग करते, कितना से भाग करते 90, यानी 90 से भाग करते, तब जो आता वो नंबर ऑफ शेयर आता, और इसको फिर 2 भाग करते, एक 90 और एक 10, तो 90 वाला जो होता वो शेयर कैपिटल होता और 10 का जो होता वो डिस्काउंट होता। बोलिए अब इसी में किसी को कोई समस्या है तो बताइए। इसलिए हम आपको जो है कंसीडरेशन अदर देन कैश को हम एक सवाल लेकर आपको हम बता दिए हैं नहीं कि आप हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसलिए हम आपको कंडीशन लेके आ गए हैं कि तीनों कंडीशन से, क्योंकि हम आपको एंट्री 3 कंडीशन का लिखाए थे, एट पार का भी लिखाए हैं, प्रीमियम का भी लिखाए हैं और डिस्काउंट का लिखा है। तीनों कंडीशन से आपको हम बताए हैं और तीनों कंडीशन लेकर आपको हम बता दिए हैं। नहीं तो ऐसा रहता तो डायरेक्ट हम सीधे आपको एक एंट्री नॉर्मल सा बताते, बात खत्म। इस तीनों का लाने का मतलब ये हुआ कि कंसीडरेशन से कोई भी सवाल आएगा, कोई भी केस में आएगा, चाहे वो एट पार हो, चाहे वो प्रीमियम हो, चाहे वो डिस्काउंट हो, कोई भी केस से आएगा तो आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। कोई दिक्कत देख लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जो डालेंगे वो हम लोग इशू ऑफ शेयर हम लोग फाइनली कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग डालेंगे फॉरफिटेड का, जब्तीकरण का, और साथ साथ रीइशू मतलब जब्त करने के बाद पुनः हम लोग निर्गमन करेंगे। तो मुश्किल से है कि 3-4 क्लास बहुत हो गया, 3-4 क्लास में उसको हम क्या कर लेंगे एंड कर लेंगे, समझ में। इसलिए आप कंटिन्यू बने रहिए, नहीं आप इधर उधर मत ध्यान दीजिए। आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे हैं, और साथ साथ आप अपना सेल्फ स्टडी करते रहिए। फिर भी सेल्फ स्टडी करने में किसी प्रकार का समस्या हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको लग रहा है कि हमको ये पढ़ना पहले है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उसी चैप्टर को पहले लेके आएंगे, तो कोई शक की बात नहीं है। कोई दिक्कत। तो अगर समझ में आ रहा है कि नहीं ये पढ़ने से आपको समझ में आ रहा है तो आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो उस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।